पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मौजूद हैं भागलपुर जिला के नौगछिया गोपालपुर इस्माइलपुर रिंग बांध जो बिंदटोली तक है, वहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, कल देर शाम इस स्पर्श का नोज जो है ध्वस्त हो चुका है। बोल्डर पिचिंग कार्य किया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गंगा के कटाव के कारण यह स्पर्श संख्या 9 को नोज जो है कट चुका है। लगभग 50 से 60 मीटर की लंबाई में यह बांध ध्वस्त हुआ है। इस कार्य को बनवाने में लगभग 6 करोड़ की लागत की बात कही जा रही है। जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा इस कार्य में कितनी गुणवत्ता हुई थी, ये साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कितनी लापरवाही, कितनी लूट हुई है इस बांध को बनवाने में कि और लगातार कल जो देर शाम बांध ध्वस्त हुआ है, उसके बाद से लगातार विभाग और के द्वारा कार्य किया जा रहा है। बांध को बचाने के लिए बालू की बड़ी बोरियां गंगा में दिया जा रहा है बांध को बचाने के लिए। लेकिन साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये बोल्डर पिचिंग कार्य किया गया था, उसको गंगा अपने जद में कल देर शाम ले ली है। और इस लगभग 50 से 60 मीटर के दरमियान में ये लंबाई में बांध गंगा में विलीन हो चुकी है। यह स्थानीय लोग और स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधि हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जल संसाधन विभाग की घोर लापरवाही के कारण लूट हुई है, बंदरबांट हुई है पैसों की। 6 करोड़ की लागत से ये बांध सुरक्षित नहीं कर पाई जल संसाधन विभाग। ये सवाल स्थानीय लोग विभाग से और सरकार से लगातार पूछ रहे हैं कि इस्माइलपुर का जो बिंदटोली रिंग बांध है, इसको कब तक सुरक्षित किया जाएगा। यह रिंग बांध जहानवी चौक से गोपालपुर जहाज घाट के इस्माइलपुर और बिंदटोली बांध तक है। लगभग 20 किलोमीटर लंबा यह बांध है। इसको बचाने के लिए लगातार हर एक साल जल संसाधन विभाग करोड़ों के अरबों रुपए खर्च करती है, मगर तब पर भी यह बांध सुरक्षित नहीं हो पाती है। यह बड़ा सवाल है बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग से स्थानीय लोगों ने कर रही है। और 1 महीने के अंदर ही बनने के बाद ये पूरा तरह से ध्वस्त हो गया। देखिए, यहाँ तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है। काम जब सैंक्शन होता है तो वो मई में फाइनल करना होता है। जनवरी में कम से कम इन लोग को वर्क ऑर्डर मिल जाए, लेकिन वर्क ऑर्डर आपको फरवरी मार्च में मिलता है। 1 महीने में क्या काम हो पाएगा। तो ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार है। जितना इस बांध पे खर्च हुआ अभी तक, हमको लगता है सीट पाइल 9 किलोमीटर, अगर सीट पाइल 22 मीटर का दे दिया जाता है तो ये कटाव नहीं होता है, जितना खर्च हो चुका है इस पर। फिर अगर जल स्तर तो बढ़ेगा अगस्त महीने में, और फिर क्या? जल स्तर तो अभी से लेके सितंबर तक ऊपर नीचे होता ही रहेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। सितंबर अक्टूबर तक कटाव चलता रहेगा। रात में सूचना मिली कि कट गया, तो हम लोग भागे आए तो एक नोच तो लगभग आधा से ज़्यादा गायब है। 200 से 300 फीट कटा हुआ है। यही स्थिति रही तो फिर जो आबादी करारी टिंगटेंगा है, बांध पे दबाव है, ये सब तो मतलब आबादी में अब ये स्थिति रही। 30 करोड़ से जो बांध टूटा था उसका भी कार्य हुआ था, क्या गारंटी है वो अभी सही से काम हुआ होगा? सवाल तो है, जब तक आप एक देख नहीं लेते हैं बाहर को, तो सवाल तो है। जिस तरीके से इस पे भी काम हुआ था 6 करोड़ का, कट गया, तो सवाल तो वो भी है। ये इस पर कल रात में तकरीबन 7 बजे के आसपास ये पूरा एक सिंक कर गया। हम लोग 6 बजे तक भी इसको मॉनिटर किए हैं, 6 बजे तक भी हम लोग इसको देखते रहे, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 7 बजे का एक डाउन स्ट्रीम सैंक से बैक रोल अंडर माइनिंग की वजह से ये सिंक कर गया एकाएक। हम लोग यहाँ पर बोरी भरे हुए भी थे, हम लोग भी तुरंत स्टार्ट किए, फिर रात में लगातार काम करके इसको कट इन को होल्ड कर लिए हैं। इसका काम कब हुआ था सर, कितने करोड़ हुआ था ये काम? इस स्तर का जो इस साल जो काम हुआ, ये तकरीबन 6 करोड़ का काम हुआ था। वो अप स्ट्रीम से हुआ था, लेकिन ये बैक में हम लोग काम नहीं किए थे। वो पहले एग्जिस्ट कर रहा था, सब कुछ बेहतर ही था, लेकिन अंडर माइनिंग की वजह से ये दिक्कत आई है। कितने मीटर होगी सर कटाव? ये तकरीबन 50 मीटर।
नुकसान होगा सर क्या इससे इस तरह? नहीं, इससे अभी तक तो कोई ऐसा नुकसान नहीं दिख रहा है। जो भी वाटर आ रहा है वो डाउन में जैसे मूवमेंट वाटर का था उसे अभी तक तत्काल तो किसी बांध पर भी दबाव बढ़ सकता है सर, अगर दबाव पानी का नहीं, ज़्यादा चूँकि होगा तो। मेरा इस्माइलपुर बिंटोली का सबसे अंतिम पॉइंट है ये और अंतिम स्पर ही है। इसके बाद तो पानी लगातार कहलगांव की तरफ फैल जाता है, तो इनफैक्ट इससे थोड़ा दबाव घटेगा ही, लेकिन ये स्पर था। पानी बढ़ने पर सर तो खतरा तो मंडराएगा ही बांध पर। नहीं, बांध पर नहीं, चूँकि ये बांध पर हमारा बांध ये अंतिम था, बांध का मेरा लास्ट पॉइंट पर ही है स्पर। इसके बाद तो पानी लगातार निकल ही जाता है। अभी वर्क क्या हो रही है सर? अभी यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है? ये हम लोग कटिंग को होल्ड कर रहे हैं, रात को ही हम लोग कर लिए थे, इसको मजबूतीकरण का काम कर रहे हैं। किस तरह से काम किया जाए? किस चीज़ से? नायलॉन करेटिंग करके बम्बू रोल टीएस पर एसपीसी बैगी करके हम लोग इसको रिस्टोर कल ही लिए। अब इसको मजबूतीकरण का काम। क्या नाम है सर? मेरा नाम गौतम कुमार कारपाला। क्या लगता है सर जिसको ठेका मिला था जिस कंपनी को सही से काम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार वगैरह दिख रहा है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं, चूँकि इसका डाउन स्ट्रीम से चूँकि ये पोर्शन में दिक्कत आई है। ठीक है अभी का वाटर लेवल क्या है सर? अभी तकरीबन ये 31 पॉइंट समथिंग है, जो डेंजर लेवल से बिलो में आ गए हम लोग। 1 महीना पहले ही इसका काम हुआ और 6 करोड़ की लागत से बना था, कट के पानी में चला गया। क्या लगता है? इसमें हम बहुत पहले से, मेरा ये गांव है, मैं यहाँ का ग्रामीण हूँ और बराबर हम यहाँ आते हैं देखने सुनने के लिए करीब। और जिस समय कर रहा था काम, मैंने उस समय भी कहा कि बहुत कम का एस्टिमेट है, इसको कम से कम लंबाई वहाँ तक ले लिया जाए तो कम कटाव रुक सकता है। दूसरी बात, इसमें जो काम किया था, जो ठेकेदार जो था इससे, और उन्होंने जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट जो दिया था कुछ लोगों को, ऐसे सब लोगों का अब नाम नहीं कहना चाहिए, काम उसी समय बहुत गड़बड़ काम हो गया था। काम जिस तरह से होना चाहिए अच्छा ढंग से, उस ढंग से काम नहीं हो सका। और उसी समय में स्कूटी भी आपका नया आ गया, इसको बेचारे को उतनी जानकारी नहीं थी। तुरंत आपका जिसमें इससे पहले स्कूटी था और जिस समय ट्रांसफ़र आया उसी समय काम शुरू हो गया था। तो स्वाभाविक है जो काम करेगा, जो काम करने वाला होगा, उसको यहाँ का उतना भौगोलिक जानकारी नहीं है। अगर यह काम बहुत पहले से शुरू कर दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती है। 6 करोड़ खर्च हुए। हाँ, 6 करोड़ खर्च हुआ, जो कि बहुत मतलब समझिए कि उसमें जो काम होना चाहिए 6 करोड़ का, उस हिसाब से यह काम नहीं किया। वह ठेकेदार कहाँ किससे संपर्क है, तो उनको हम बोले भी थे, हमसे बात हम भी कहे टेलीफोन से बातचीत नहीं होगा, टेलीफोन से भी बात नहीं करता था। यहाँ के समाज भी, यहाँ का जो भी था वो भी कहता था लाइए स्कूटी साहब बेचारे, और आपका ये लोग कहते कोई कंटेक्ट नहीं हो रहा है। आपका गांव है तो लूट हुआ है पूरा ये? हाँ, लूट तो इसमें हुआ है, इसमें हुआ है लूट। जिस जगह खड़े हैं, ये कौन है, जयप्रकाश है कि क्या है कि ओम प्रकाश है, इसमें तो लूट हुआ है, इसमें लूट हुआ, इसमें कहीं दो रहना। आप पत्रकार हैं, आप खुद देख रहे हैं, क्या भाई गलत कर रहे हैं? जो है जनता मालिक है, इनसे पूछ लीजिए। हमको जितना दर्द है उतना उसको दर्द होगा, क्योंकि मेरा घर है। अगर यह कटेगा तो मेरा घर जो बना हुआ, मेरा गरीब गुरबा का जो झोपड़ी है, सब उड़ करके चला जाएगा। सारे लोग के नज़र में हुआ है काम। लूट ही नहीं हुआ, भयंकर लूट हो गया, वो चला गया। हो सकता बड़ा आदमी होगा कोई ठेकेदार, एक दिन भी नहीं, अभियो नहीं होगा। से आया ठेकेदार क्या नहीं आया है ना? अब बोलिए, आप ही बोलिए, ठेकेदार को रहना चाहिए कि नहीं इस जगह? किस तरह से कटा है और क्या लगा? नहीं, देखिए, इसमें जो हमारा स्पर था ना, उसकी लंबाई थी 180 मीटर के करीब, तो उसमें बहुत प्रेशर अभी आ रहा था, और जो डिफ्लेक्ट होने के बाद आगे तो फिर दूसरा कोई स्पर है नहीं, तो वो जो बैकफ्लो जो बिल्डिंग हो रहा था वहाँ पे, उसके कारण इसका सैंक पोर्शन पकड़ा था, और उसको फिर ग्रेजुअली जो है सो वो डैमेज करता गया। वो लोग कोशिश भी की है तो वो नहीं हो पाया। अभी अब जो है अब कटेंट हो गया है, तो कटेंट प्रोटेक्शन का काम हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी तो खैर उतना थ्रस्ट अभी नहीं है, पानी का उतना प्रेशर अभी नहीं है, क्योंकि जो मेन था, जितना अंदर नदी में घुसेगा प्रेशर तो उतना बेयर करना पड़ेगा, तो वो कट गया है, तो नेचुरल है कि प्रेशर वहाँ पे कम हो गया है। सर, बोल्डर पिचिंग पर भरोसा जताया जाता है, लेकिन बोल्डर कटिंग जिस तरह से उठा हो गया, नहीं, देखिए, नीचे तो सब अर्दन है ना, नीचे तो अर्दन है। हम लोग उसका जो ऊपर का लेयर है उसको हम लोग इरोजन से बचाने के लिए बोल्डर पिचिंग करते हैं, या
जियो बैग का पिचिंग करवाते हैं, तो उसमें है कि जब एक बार कहीं से वो पकड़ लेता है ना, कहीं मिट्टी का पोर्शन खाली मिल गया या नीचे से जैसे लूप बना के नीचे इरोजन करने लगा फाउंडेशन पोर्शन को, तो जब नीचे की मिट्टी जो उसका बेस है वही जब खिसक जाता है तो वो ग्रेजुअली ये हो जाता कितने है। का ये रिपेयरिंग हुआ था, वर्क ऑर्डर था इस बांध पे? रिपेयरिंग के वो पूछ कितने का था? 6 करोड़ का था। इस बार 6 करोड़ का। हाँ, उसमें क्या क्या काम कर अप स्ट्रीम में था, अप स्ट्रीम में था सर, डाउन स्ट्रीम में लूप जो बना था उसका रिपेयर। अच्छा, ये लूप वाला पोर्शन जो है बॉर्डर क्रेटिंग कराएगा। सर क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम शरद कुमार है, हम अभियंता प्रमुख है फ्लड के।